लोग क्वेश्चन करे हैं, जो थ्योरी पढ़े थे हम लोग, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन बनता है, जिस तरह से क्वेश्चन बनेगा, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आता है उसके ऊपर में। बारी बारी से कुछ क्वेश्चन को आज देख लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो क्लियर हो जाएगा। किसी को डाउट हो अगर तो कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसा कैसा सवाल रह सकता है, कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा देख लेते हैं हम लोग। सिंपल सिंपल क्वेश्चन और क्या क्या निकालने पूछ सकता है, सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकालना ही नहीं पूछता, उसके अंदर में हर ब्रांच के अंदर कितना करंट जाएगा ये भी पूछता है। कभी कभी तो ब्रांचिंग के अंदर फिर पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। और अच्छा अगर क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो सवाल ऐसा बना देता है कि पहले हमको अरेंज करना पड़ता है, तब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। सब वेराइटी हम लोग देख लेते हैं आज। सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। सपोज कर लेते हैं ये क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। 16 वोल्ट का बैटरी है, ये है 4 ओम, ये भी है 4 ओम, ये 1 ओम, यहाँ पर ले लेते हैं 6 ओम, यहाँ ले लेते हैं सपोज करते हैं 12 ओम। ये कॉम्बिनेशन है हम लोग का करंट का, इसको ले लेते हैं 12, इसको ले लेते हैं 6 सपोज करो। क्या आगे क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर, सर्किट दिया हुआ होगा, क्वेश्चन पूछेगा। यहां लिख देते सबसे पहले पहला क्वेश्चन फाइंड आर इक्विवेलेंट। सेकंड क्वेश्चन फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। थर्ड पूछ सकता है हमको, यहां पर अगर पॉइंट कर ले, पॉइंट लिख देते हैं इसके अंदर में, नेमिंग कर देते हैं। अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये पूछ सकता है फाइंड भी ए बी, भी बी सी और भी सी डी। ये पूछ सकता है हमसे कि सबका बताइए। ये 3 सवाल है। अब तीनों क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पर सर्किट जो दिया हुआ है प्योरली सर्किट पैरेलल और सीरीज में नहीं है, मिक्स है। पहले पहचान लेते हैं कौन सा पैरेलल में कौन सा सीरीज में। तरीका बताया हुआ है, या तो करंट पकड़ो या वोल्टेज। तो अगर ये बैटरी है, यहां से करंट कितना आएगा, लेट से आई करंट अगर आएगा, तो आई करंट जब पहुंचेगा इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, जिसको नोड भी कह सकते हैं हम लोग, आगे जाके पढ़ना पड़ेगा नोड किसको बोलते हैं, जंक्शन किसको बोलते हैं, ब्रांच क्या है, क्लियर हो जाता है। अगर 2 पॉइंट के बीच में 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अटैच होता है जिसको नोड कहते हैं, मोर देन 2 होगा तो जंक्शन कह देंगे। अब यहाँ पर ए पॉइंट पर अगर करंट आई आएगा तो 2 ब्रांच मिलेगा, ब्रांचिंग हो जाएगा। मान लेते यहाँ करंट फ्लो कर रहा है I1, यहाँ फ्लो कर रहा है I2, यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, दोनों मिलकर ज्वाइन होकर इसमें फिर से कितना बन जाएगा I। अब यहाँ पर अगर I करंट फिर से जब पहुंचेगा पॉइंट सी पर, फिर से करंट का ब्रांचिंग होगा, तो मान लेते यहाँ पर I3 जाएगा और यहाँ क्या जाएगा I4 जाएगा। यहाँ से निकलेगा I3, यहाँ से निकलेगा I4, दोनों यहाँ पर जुड़ जाएगा, I3 प्लस I4 मिलके वापस क्या मिलेगा आई। सर्किट से चला था कितना करंट, आई करंट, वापस कितना आया आई करंट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से देखते हैं, इस दोनों में ध्यान से देखते हैं। दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, सेम पॉइंट से कनेक्टेड होने का मतलब ये दोनों किस में होगा, पैरेलल में। सेम काम यहाँ पर, ये दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, या कहो तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों में अलग अलग करंट है, ये दोनों पैरेलल में है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सिंस 4 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल। अगर इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, शॉर्टकट क्या पता है, 2 रेजिस्टेंस के लिए ऊपर में लेना है प्रोडक्ट और नीचे लेना है सम। 16/8 दैट इज 2 ओम एंड लास्ट में क्या लिखे हैं 12 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। तो फिर से इसका भी अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ऊपर ले लेंगे दोनों का प्रोडक्ट, नीचे ले लेंगे सम। तो ये हो जाएगा 12 × 6 डिवाइडेड बाई 18, 6 3 का 18 और 3 चौक 12, यानी कि 4 ओम। अब इस सर्किट को वापस बनाते हैं, यहाँ पर वापस बनाएंगे तो कैसा होगा, इस दोनों के बदले एक रेजिस्टेंस, बीच वाला रेजिस्टेंस, और ये दोनों के बदले एक रेजिस्टेंस। यहाँ पर अब इसको ऐसे बना देते हैं, ये 16 ओम, ये दोनों को रिड्यूस करके 2 ओम लिख सकते हैं क्योंकि इसका इक्विवेलेंट 2 आया। यहाँ पर 1 ओम और लास्ट में इसका आया 4 ओम।
अब यहाँ पर फिर से इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। देखिए एन टू एन कनेक्टेड है, या फिर कहें तो तीनों से जो यहाँ से जो करंट निकलेगा तीनों में सेम जाएगा, सेम करंट फ्लो करने की वजह से तीनों सीरीज में हो गया। इसके बदले इक्विवेलेंट एक ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ये है 16 ओम। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा अगर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगेन 2 ओम 1 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में होगा तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 4 दैट इज 7 ओम। ये हो गया 7 ओम। अब क्या करना है, पहला पार्ट का तो आंसर आ गया, आर इक्विवेलेंट अगर पूछे तो इसका आंसर है 7 ओम। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना, 7 ओम। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। सेकंड पार्ट के लिए क्या करते हैं, अब सेकंड पार्ट में यहाँ थोड़ा दिमाग लगाते हैं, दिमाग से कुछ है नहीं वैसा लगाने के लिए, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अप्रोच थोड़ा अलग लगा देते हैं। करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल हायर क्लास में पढ़ना है, यहाँ पर यूज हो जाएगा। अगर हमको I1 करंट यहाँ निकालना होगा, सबसे पहले तो पूरे सर्किट में कितना करंट जाएगा वो निकाल लेते हैं। I का वैल्यू ओम्स लॉ से क्या होता है, V/R। ये 16 ओम, और ऐसा कर देते हैं फ्रैक्शन से बचने के लिए, इसको 14 भी कर सकते हैं, 14 वोल्ट ले लेते हैं ताकि फ्रैक्शन से बच जाए। तो 14 डिवाइडेड बाय 7, 2 एम्पियर, यानी पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, पूछा नहीं था, लेकिन इसके बिना काम बनेगा नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। अगर I1 I2 निकालना है तो दिमाग क्या लगाते हैं यहाँ पर, I1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है, करंट डिवीजन रूल, टोटल करंट इन द सर्किट। पहले क्या लिखेंगे, टोटल करंट कितना था, I = 2 एम्पियर। टोटल करंट जिस ब्रांच में निकालना है उसका अपोजिट ब्रांच वाला रेजिस्टेंस ले लो, और डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। तो कट गया तो कितना आया, 1 एम्पियर, यानी कि इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है, दोनों यहाँ भी चला जाएगा 1 एम्पियर। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसका बात कर लो। एक काम करते हैं, I1 I2 है, इसको I3 मान ले, इसको I4 है, इसको I5 कर ले, तो यहाँ पर हो जाएगा I5। I1 के बाद I2 कितना हो जाएगा, टोटल 2 है, उसमें से एक उसमें चला गया तो 1 एम्पियर करंट उसमें जाएगा। अच्छा I3, अब देखो यहाँ से 1 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर, दोनों जुड़ जाएगा, तो 1 + 1 दैट इज 2 एम्पियर करंट इसमें जाएगा। अब बात करते हैं I4 का, तो I4 को निकालने का फिर वही तरीका, टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच में निकालते हैं उसको अपोजिट वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस लेना है, और नीचे में लेना है दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो यहाँ 16 18 हो जाएगा, 6 × 18, 2/3, यानी 0.66 एम्पियर करंट। अब देखो I4 कितना आया, 0.66, तो I5 कितना हो जाएगा, टोटल करंट 2 एम्पियर था, उसमें से 0.66 उसमें चला गया, तो कितना बच गया, 1.33। 1.33 किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ये करंट डिवीजन रूल से हम लोग निकाल लिए, और अगर करंट डिवीजन रूल नहीं लगाना चाहते हैं तो और भी आसानी से बन जाएगा, यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देंगे, V = ये करके, वहां से भी आता है। नेक्स्ट पार्ट जो है VAB VBC निकालना इजी है, उसको भी निकाल लेते हैं। थर्ड पार्ट जो हम लोग का क्वेश्चन का है, पहले बोला था VAB यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल में इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, तो इस ब्रांच में चले जाता है, कोई भी दोनों में से एक ब्रांच पकड़ लो। VAB अगर यहाँ निकालना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं क्या, V = ओम्स लॉ से IR होता है, यानी कि I1 × 4, I1 का वैल्यू 1 × 4 दैट इज 4 ओम, जो होगा VAB होगा वो 4 ओम होगा। अब यहाँ पर फिर निकाला VBC कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से IR1, यानी यहाँ करंट कितना है, I3, और यहाँ 1 एम्पियर का 1 ओम का रेजिस्टेंस है, I3 का वैल्यू कितना है, 2 × 1 दैट इज 2 ओम। एंड VCD अगर निकालेंगे, अगेन पैरेलल रूल वही लगाओ, I4 × 12 ओम, कोई भी दो ले सकते हैं। I4 का वैल्यू कैलकुलेट किए थे हम लोग 0.66 × 12, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर .92 वोल्ट, 7.92 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अप्रोक्सीमेशन अगर करके निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको चाहे तो अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। अब देखो
जस्टिफाई करने के लिए, अगर इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो जस्टिफाई क्या है, V होगा वो हो जाएगा सम ऑफ VAB, VBC और VCD। क्योंकि बताया था एनर्जी कंजर्व होता है, इसलिए जो देंगे सप्लाई वही वहां डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो VAB का वैल्यू कितना निकाले हैं, 4 + 2 + 8, 4 2 6 और 8 से 14 वोल्ट लगाए तो 14 वोल्ट वापस आ गया, यानी कि सही है। तो तरीका ये है निकालने का। पहले तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग को जो तरीका अभी पढ़े हैं वो करते हैं, और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें तीनों चीज निकाली दे दिया, करंट भी और वोल्टेज भी। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ R इक्विवेलेंट निकालना होगा और करंट निकालना होगा, या और कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। पैटर्न को समझना है, पैटर्न को समझने के लिए वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है। कभी कभी लैंग्वेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ देता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखे थे एक बार, एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसा क्वेश्चन है, इफ अ वायर ऑफ a resistance 4 ohm is bent into a circle, then calculate its equivalent resistance about its diameter, सपोज करते हैं ये सवाल है। क्या बताना चाह रहा था, ये एक वायर है जिसका 4 ओम रेजिस्टेंस है, इस वायर को बेंड कर दिए हम सर्कल के फॉर्म में। तो मान लेते हैं ये सर्कुलर फॉर्म है, इसमें वायर को बेंड किए हैं। एक बात तो क्लियर है कि जो जितना लेंथ था वायर का वही लेंथ इसमें आया होगा, लेंथ नहीं बदल रहा है। और ये दोनों पॉइंट के बीच में हमको निकालना है डायमीटर का अबाउट। तो एक बात तो श्योर है कि अगर डायमीटर का अबाउट लेंगे तो इधर सेमी सर्कल बनेगा, इधर सेमी सर्कल बनेगा, इसका मतलब पूरा वायर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया होगा। तो 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो जाएगा वायर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा और यहाँ रेजिस्टेंस होगा। अब वो फॉर्मूला याद करो, R = ρl/a में R लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब इस पूरा लेंथ L था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। सपोज करो L लेंथ का वायर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा L/2 और यहाँ पर आ जाएगा L/2 लेंथ, आधा आधा। तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, 4 ओम में से यहाँ आ जाएगा 2 ओम और यहाँ पर आ जाएगा 2 ओम। अब ध्यान से देखो, अगर इसके अबाउट निकालना चाहेंगे, इसको अगर अरेंज करके लिखे हम, ये दोनों पॉइंट को ऐसे लिख देते हैं, आधा इधर चला गया और आधा इधर चला गया। देखो ये दोनों किस में आ गए, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होने की वजह से दोनों आ गए पैरेलल में। तो अगर R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 दैट इज 1 ओम। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक सवाल पूछा हुआ है, सीबीएसई में पूछा था एक बार। तो ये तरीका है बनाने का। कंसेप्ट क्या लगा है, रेजिस्टेंस और लेंथ में प्रोपोर्शनल होता है रिलेशन, डायरेक्टली में वहां से बना दिए। अच्छा क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं सिंपली। एक आईआईटी में पूछा था क्वेश्चन, उसको हम लोग कर लेते हैं। 10th क्लास का ही में ही आईआईटी में पूछा था, उसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। अच्छा ये आईआईटी का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बताना चाह रहा है इसमें। सेवन ओम, 3 ओम, 10 ओम, 5 ओम and 10 ओम। दिस पॉइंट इज A, B, C and D। इसमें पूछा था फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B। फिर पूछा था R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड D एंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड C। अब अगर इस तरह का सवाल हो, हम तो बोले थे इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, किसी भी क्वेश्चन को या तो कॉमन पॉइंट पकड़ते हैं या हम लोग करंट और वोल्टेज पकड़ते हैं। तो यहाँ बैटरी नहीं है, करंट और वोल्टेज कैसे पकड़ेंगे, तो खुद से एक वर्चुअल बैटरी ऐड कर लेते हैं ताकि समझने में सुविधा हो। जिस पॉइंट के बीच में, इसका ट्रिक ये है, जिस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालने बोलेगा उस पॉइंट का मिनिमाइजेशन सबसे लास्ट में करेंगे
और उसी पॉइंट के अबाउट बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ए और बी के बीच में निकालना है, अगर ए और बी के बीच में निकालना है तो यहाँ पर वर्चुअल बैटरी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। अगर ये कनेक्ट कर दिए होंगे बैटरी तो यहाँ से करंट निकला आई, जब करंट यहाँ पहुंचेगा, इसके पास 3 ब्रांच है तो यहाँ पर चला जाएगा, सपोज करते हैं I1, यहाँ I2 और यहाँ चला जाएगा I3। अब यहाँ पर इतना करने से हमको आइडिया क्या मिला, इसके अबाउट अगर निकालना होगा तो इसको सबसे लास्ट मिनिमाइज करेंगे, उसके पहले जो बचा हुआ उसको मिनिमाइज करते हैं, इसी को बोलते हैं रिडक्शन मेथड। तो देखो यहाँ से जो करंट इसमें जा रहा था वही करंट इसमें जाएगा, सेम करंट फ्लो करेगा किसी किसी बीच में 3 ओम रेजिस्टेंस और 7 ओम में, तो दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो लिख सकते हैं कि 3 ओम एंड 7 ओम आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में होगा तो इसके बदले जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 3 + 7 दैट इज 10 होगा। फिर से इसको बना लेते हैं, दोनों के बदले अगर एक रेजिस्टेंस बनाना हो तो सपोज कर लेते हैं ये रेजिस्टेंस बना दिया, ये कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ये भी हो गया 10 और ये भी हो गया 10, यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ कितना बचा 10, दिस इज 10, दिस इज 5। ये पॉइंट है ए, बी और सी। अब अगर ध्यान से देखो तो पॉइंट ए और पॉइंट सी कॉमन हो गया और इस दोनों कॉमन के अबाउट 10 ओम 200 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो क्या लिख सकते हैं कि 10 ओम पैरेलल टू 10 ओम। सो आर इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे, ऊपर ले लेंगे प्रोडक्ट, नीचे ले लेंगे सम, 10 + 10 इज 20, यहाँ होगा 5। फिर से इसको बनाएंगे सर्किट को, अगर इस दोनों को बदले एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर होगा कितना 5 और यहाँ होगा कितना 10, ये 5, ये 5 और ये 10, ये है ए, बी और सी। अब अगर ध्यान से देखो तो जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, यानी दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड होगा, दोनों किसमें आ गया, सीरीज में। तो लिख सकते हैं कि 5 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में होगा तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 + 5 दैट इज 10। इस दोनों के बदले एक रेजिस्टेंस ज्वाइन कर लेते हैं और उसके नीचे एक रेजिस्टेंस ये रहेगा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये तो बैटरी है ही। अब अगर ध्यान से देखो तो दोनों वापस पैरेलल में आ गया, तो आर ए बी अगर निकालते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये 10 और ये भी 10, दैट इज 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100, 1 ओम। यानी कि आर ए बी, अगर आर ए बी निकालते हैं रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट, तो 1 ओम का वैल्यू आता है। ऊपर में क्या लेना था प्रोडक्ट, नीचे सम, ठीक है लिखने में गलती हुआ, ऊपर प्रोडक्ट लेना है 10 × 10, नीचे लेंगे सम दैट इज 20, तो कट कितना हो जाएगा 5 ओम। ठीक है 5 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो इसको क्या करना है, इससे रिड्यूस अगर करेंगे तो रिड्यूस करने का तरीका ये है, एक एक ब्रांच रिड्यूस करेंगे, उसको बदले बनाते जाएंगे, बनाने के बाद यहाँ कैलकुलेशन दिखाएंगे। तो आर ए बी कितना आ गया 5 ओम, पहला वाला पोर्शन तो आ गया, आर ए बी इज इक्वल टू 5 ओम। अब उसी तरह अगर एडी के बीच में निकालना होगा तब क्या करेंगे, फिर से ब्रांचिंग करेंगे, इस बार डायरेक्ट करते हैं हम लोग, ए और डी के अबाउट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखो एडी के अक्रॉस निकालना है, यानी अगर एडी के अक्रॉस निकालना होगा तो बैटरी यहां कनेक्ट कर देते हैं। अगर बैटरी यहां कनेक्ट करो तो फिर से इसको सबसे लास्ट में मिनिमाइज करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, दिख रहा है कि यहाँ से जो करंट जाएगा आई करंट ब्रांचिंग होगा, यहाँ चला जाएगा I1 और यहाँ जाने के बाद कनेक्ट होगा तो बैटरी करंट बढ़ जाएगा। I1 करंट यहाँ पहुंचने के बाद I2 और I3 में बटा। अब देखो I3 करंट जो इसमें जा रहा था वही करंट इसमें जाएगा, यानी दोनों किसमें आ गया, सीरीज में। अगर दोनों सीरीज में आ गया तो 10 और 5 कितना हो गया 15। यहाँ लिख सकते हैं कि 10 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज, तो 10 + 5 इज इक्वल टू 50 आर इक्विवेलेंट। अब ये दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस बनाना था तो ब्रांचिंग, ये इसका एक लिख लेते हैं बना करके, ये कितना आ गया 15, ये कितना हो गया 10, ये 15 और ये 10, यहां से एक रेजिस्टेंस है 7 ओम और यहां से एक रेजिस्टेंस है 3 ओम। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट कितना है सी। फिर से ये दोनों पैरेलल, तो क्या लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल में 15 × 10 डिवाइडेड बाय 25, 5 3 जा 5 5 जा 6 ओम, यानी इस दोनों का बदले 6 हो गया तो एक रेजिस्टेंस फिर से ड्रॉ करेंगे। यहाँ एक रेजिस्टेंस रहेगा 7 ओम, दिस इज 6 ओम
और ये है 3 ओम। दिस इज पॉइंट ए और दिस पॉइंट इज डी। अब देखो यहाँ से जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा अगर, तो फिर दोनों सीरीज में हो गया। 7 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज, दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7 प्लस 6 यानी कि 13। अब इस दोनों के बदले 13, अब इसके बदले 13 अगर ड्रॉ करते हैं 13 ओम, और यहाँ पर एक और रहेगा 3 ओम, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी। तो फाइनली 3 ओम एंड 13 ओम आर इन पैरेलल, सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऊपर में क्या लेना है प्रोडक्ट, नीचे क्या लेना है सम, 39 अपॉन 16 ओम, 39 अपॉन 16 ओम, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 39 अपॉन 16। ठीक है, इसका भी आंसर सही अगर कटता है तो काट देंगे। ये हो जाएगा 39 अपॉन 16 ओम। सेकंड पार्ट, आखिर में एसी का अबाउट निकाला है कहाँ, एसी के अबाउट अगर निकालना होगा तो और आसान है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। आखिर में एसी का अबाउट निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखो सबसे लास्ट में इसको मिनिमाइज करेंगे, चाहो तो बैटरी कनेक्ट कर सको, और नहीं तो ध्यान से देखो इसके अबाउट निकालना होगा, ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज में, तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट ऊपर में हो जाएगा 7 प्लस 3 दैट इज 10, और नीचे वाला के लिए हो जाएगा 10 प्लस 5 दैट इज 50। इसको बना लेते हैं, देखो ऊपर के बदले में एक, ये रहेगा एक, और उसके नीचे एक, ये दोनों के बदले कितना हो गया 10, ये पॉइंट ए रखते हैं, ये पॉइंट सी है, बीच वाला भी 10, और आखिरी में जो आया है वो कितना 15, तीनों पैरेलल है, यानी कि 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस एंड 15 ओम आर इन पैरेलल। आर इक्विवेलेंट अगर निकालना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15, एलसीएम इसका हो जाएगा 30, 3 प्लस 3 प्लस 2 8/30, देन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 30/8, काटो इसको अगर तो 15/4 ये आंसर हो जाएगा, यानी आखिरी वाला का हो गया 15/4 ओम रेजिस्टेंस। तो ये है सीरीज पैरेलल पहचान के बनाने का तरीका क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेंगे हम लोग, कितना कर दिए। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये भी आईआईटी में कभी पूछा था, वैसे आजकल सीबीएसई भी पूछ रहा है इस तरह का सवाल को। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 ओम, इसका वैल्यू है 2 ओम, इसका है आर ओम, और यहां से कनेक्ट किया है, एक ब्रांच बनाया है, इस पॉइंट को सपोज करो यहां से कनेक्ट कर दिया है, और इस पॉइंट को यहां से कनेक्ट कर देगा। अब पूछेगा कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये क्वेश्चन था सीबीएसई में पूछा हुआ है क्वेश्चन, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। कैसे बनाएंगे इस तरह का सवाल को, देखो यहाँ पर ब्रांचिंग हो गया ऐसा कि पता नहीं चल रहा कौन रेजिस्टेंस पैरेलल में कौन सीरीज में है। जब ये पता लगाना मुश्किल हो कि सीरीज में है कि पैरेलल में, तो अरेंजमेंट करते हैं। ये सवाल इजी इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर अगर इस दोनों ब्रांच में रेजिस्टेंस होता थोड़ा डिफिकल्ट होता, तब बिट्स एंड ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा जो कि 10th में नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, लेकिन ये 10th के बेसिस पर बन जाएगा। थोड़ा पहले इसको अरेंज करके देखते हैं, तो इसको अरेंज करने का तरीका क्या है, नेमिंग कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट ए है वो पॉइंट बी है, तो ये दोनों को हम सी और डी मान लेते हैं। अब इसको अरेंज क्या करना है, जिसके बीच में निकालना होगा पॉइंट को, उसको आमने सामने रख देते हैं, ए और बी, यहाँ रहने देते हैं सी एंड डी। देखो ब्रांचिंग कैसे होगा, ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में है 2 ओम, तो कनेक्ट करते हैं 2 ओम। ए एंड सी के बीच में, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में भी है 2 ओम। अच्छा, डी और बी के बीच में आर ओम। अच्छा,
सी और बी के बीच में कोई ब्रांच ही नहीं है, बस वायर है, और ए और डी के बीच में सिर्फ वायर है। अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ कोई वायर नहीं है, दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी ये सिंगल ब्रांच, ये सिंगल ब्रांच, ये और सिंगल ब्रांच, ये। इसको अगर फिर से अरेंज करें हम, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से, ऐसे। अब यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं, इस पॉइंट को यहाँ पर लिख सकते हैं ले जाके हम। देखो पी पॉइंट को चाहे तो यहाँ पर सी और बी को एक ही जगह लिख सकते हैं, यानी कि सी ऑब्लिक बी कर दें, क्योंकि ब्रांच ही नहीं है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब देखो ए और डी एक ही पॉइंट पर होगा, तो ए और डी को एक ही पॉइंट पर ले जाते हैं, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सी और डी के बीच में एक कनेक्टेड होगा कितना, 2 का। अब यहाँ देखो सी और डी के बीच में इधर से कनेक्टेड है कितना, 2 का, 2 ओम, यहाँ 2 ओम है, यहाँ पर R ओम। अब देखो डी को लिखे या ना लिखे बात वही है, तो ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट निकालना था, तो ए और बी के बीच के जो तीनों रेजिस्टेंस वो पैरेलल है, तो क्या लिख सकते हैं कि 2R यानी R 2 ohm and R ohm are in parallel, so 1 upon R equivalent is equal to, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, 1 upon R equivalent is equal to 1/2 plus 1/2 plus 1/R। 2R है कि R है, 2R है, क्वेश्चन में 2 ओम नहीं है, 2R है, ठीक है, ये R होगा। तो यहां हो जाएगा 2R और R, इसका एलसीएम अगर लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 2R से 2R कैंसिल, 1 plus 1 plus 2, 1 upon R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 plus 1 plus कितना, 4/2R, देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R अपॉन 4, तो कितना आ गया, R/2। और हम बताए थे अगर आइडेंटिकल हो रेजिस्टेंस और पैरेलल में हो, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए सॉल्वर क्या बताए थे, किसी एक रेजिस्टेंस का वैल्यू ले लो। आइडेंटिकल तो नहीं था इसलिए नहीं लगा, अगर आइडेंटिकल होता तो वो फॉर्मूला लगा देते। यहाँ से कितना आ गया, R/2 ओम आंसर आया। तो यहाँ पर अरेंजमेंट करना पड़ता, अगर इस दोनों ब्रांच में रेजिस्टेंस कर देता तो नहीं बनता। इसके लिए फिर हमको विड्थ और बीच पढ़ना पड़ेगा। विड्थ और बीच का कंसेप्ट क्या है वो 10th में नहीं है, इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं, अदरवाइज वो इजी और है। थोड़ा सा ब्रांच का रेशियो के अंदर जो है उसको ले लेते हैं, अगर सेम हो गया तो बीच वाला को ओमिट कर देते हैं। खैर ये तो सवाल, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने से जो प्रैक्टिस करिएगा, डाउट होगा पूछिएगा वीडियो में। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे कुछ और।